हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताई थी। आज मैं आप लोग को हिमालयी नदियों के बारे में बताऊंगी कि हिमालय से किन किन नदियों का उद्गम हुआ है। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी है, जो बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बारहमासी प्रवाह बनाए रखती है। सिंधु की सहायक नदी चेनाब, झेलम, रावी व व्यास नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना व घाघरा से है। सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है और भारत पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। अब हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है और उत्तरी भारत से होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती। तो बच्चों ये देखिए, ये गंगा नदी है। ये उत्तर भारत में बहते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरी है। अब मैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताऊंगी कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल, जिसको राकस भी कहते हैं, के ताल से उद्गम होता है। यह झील लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे लांगचेन खबाब हिमनद से भी जोड़ा जाता है। बच्चों, हम लोग कई नदियों के बारे में पढ़े। सतलुज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने जाना कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ। अब मैं हिमालयी नदियों की कुछ विशेषता बताऊंगी। ये हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि इन्हें ग्लेशियर और बर्फ़ से लगातार पानी मिलता रहता है। ये नदियाँ गहरी होती हैं और मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाता है। तो बच्चों, मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में।